अमरीका ईरान जंगबंदी में मजीद तोसी, पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी। ईरान जंगबंदी में तोसी का ऐलान अमरीकी सदर ट्रंप ने रात तकरीबन 1 बजे किया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि जंगबंदी में तब तक तोसी कर रहे हैं जब तक बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। पाकिस्तानी क़यादत ने हमसे कहा है कि ईरान पर हमला ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हमसे ईरानी क़यादत की मुत्तफ़िक़ा तजवीज़ आने तक हमले रोकने का कहा। अमरीकी फ़ौज को हिदायत दी है कि नाकाबंदी जारी रखे और हर लिहाज से तैयार रहें। जंगबंदी को उस वक्त तक तोसी देंगे जब तक ईरानी तजवीज़ पेश नहीं की जाती और बातचीत मुकम्मल नहीं हो जाती। 4 रोज़ पहले लोगों ने उनसे राबता किया और कहा कि ईरान हुर्मुज़ खोलना चाहता है। हमने हुर्मुज़ खोली तो फिर ईरान से अमरीका कभी डील नहीं कर सकेगा। व्हाइट हाउस ओहदेदार का कहना है कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के मुशीर ने कहा है कि ट्रंप की जंगबंदी में तोसी का कोई मतलब नहीं। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं। नाकाबंदी का जवाब फौजी कार्रवाई से दिया जाना चाहिए। ट्रंप का जंगबंदी में तोसी का ऐलान वक्त हासिल करने की चाल है ताकि अचानक हमला कर सके। ईरान को ज़रूरी इक़दाम करने चाहिए। ईरानी फौज ने ट्रंप की बार बार धमकियों के पेश नज़र पहले से तयशुदा अहदाफ पर हमले की वार्निंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया। कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। ये भी उम्मीद है दोनों फरीक तनाज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में तयशुदा मुज़ाकरात के दूसरे दौर के दौरान जामे अमन डील में कामयाब हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद रवानी ने कहा है कि तेहरान को कुछ ऐसे इशारे मिले हैं कि अमरीका नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए तैयार है। अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होने की सूरत में इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। आबना हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करना मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी के बाद से ईरानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले 28 जहाज़ों को वापस भेजा है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक ईरान का दावा है कि इसके कुछ बहरी जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी को तोड़कर आबना हुर्मुज़ से निकलने में कामयाब हुए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जंगी अमल और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। तिजारती जहाज़ पर हमला और अमले को यरगमाल बनाना सीज़ फायर की बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान जानता है कि कैसे अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जानते हैं कि कैसे पाबंदियों को बेअसर और गुंडागर्दी के सामने मुज़ाहमत करनी है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने कहा है कि मैरी टाइम तिजारत में रुकावट डालने का मकसद ईरानी हुकूमत की बुनियादी आमदनी को हदफ बनाना है। कोई भी ईरान से खुफिया तिजारत या फाइनेंस में पाया गया तो अमरीकी पाबंदियां आयद होंगी। अमरीका के दिफाई बजट में 42% इजाफे की तजवीज़। ये अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 4181 खरब 27 अरब रुपए का बजट होगा। 1.5 ट्रिलियन डॉलर के दिफाई बजट में बहरी जहाज़ों, जेट तैयारों और गोल्डन डोम के लिए 750 अरब डॉलर शामिल। जदीद हथियार और टेक्नोलॉजी पर बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। पेंटागन ने अमरीकी सदर के माली साल 2027 के लिए दिफाई बजट की मजीद तफसीलात जारी कर दी। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर 74 अरब डॉलर खर्च होंगे। स्पेस डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए 75 अरब डॉलर से ज़ायद रकम मुख्तस। मिसाइल दिफाई मंसूबे गोल्डन डोम के लिए 18 अरब डॉलर, जबकि अमरीका मेक्सिको सरहद के लिए 2.3 अरब डॉलर सिक्योरिटी फंड मुख्तस करने की तजवीज़। अमरीका ने ईरान को असलहा फराहम करने वाली कंपनियों और अफराद पर नई पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक 14 अफराद और कंपनियों को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। ईरान के हथियारों के नेटवर्क को निशाना बनाया गया। पाबंदियों की जद में आने वाले अहदाफ में ईरानी तैयारी भी शामिल। ईरान, तुर्की और UAE में मौजूद अनासर को निशाना बनाया गया।
ईरानी ओहदेदार ने कहा है कि वाशिंगटन ने दबाव और धमकियों की पॉलिसी बदली तभी अमेरिका से मुज़ाकराती अमल बहाल किया जा सकता है। रॉयटर्स खबर एजेंसी से बात करते हुए ईरानी ओहदेदार ने कहा है कि ईरान ऐसे मुज़ाकरात को मुस्तरद करता है जिनका हदफ ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। एहलकार ने दावा किया कि बतौर सालिस पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है कि अमेरिका अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करे और कब्जे में लिए गए ईरानी परचम बरदार जहाज़ तोस्का को छोड़े। इस जहाज़ को अमेरिकी फ़ौज ने अमले समेत इतवार को कब्जे में लिया था। ईरानी ओहदेदार ने कहा है कि अमेरिका जंग खत्म करने के लिए इख्तलाफात खत्म करने के बजाय हर रोज नई रुकावटें खड़ी कर रहा है। अपनी हुकूमत और अफवाज की हिमायत में ईरानी अवाम मुसलसल सड़कों पर। मकामी वक्त सुबह 3:30 बजे 14 रोज़ा जंग बंदी की मुद्दत खत्म हुई। रात के उस पहर भी ईरानी मुजाहिरीन मुख्तलिफ शहरों में जमा थे। बैलिस्टिक मिसाइल की परेड हुई। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। तेहरान के इनकलाब चौक पर जमा सैकड़ों मुजाहिरीन ने करबला में लश्कर हुसैनी के सिपह सालार हजरत अब्बास अलमदार की बहादुरी का खास तौर पर जिक्र किया। ईरानी वजारत खारजा की UAE में मुतादिद अफराद को गिरफ्तार करने की मजम्मत। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये गिरफ्तारियां बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर की हैं। इस तरह के इक़दाम खत्ते में एतमाद साजी में मुआवन नहीं। UAE के रियासती सलामती इदारे ने पीर को मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया था। मुलज़मान पर दहशतगर्द तंजीम से वाबस्तगी का इल्ज़ाम आयद किया गया। अमाराती हुक्काम का कहना है कि तहक़ीक़ात से तंजीम के ईरान से मुबैना रवाबित भी सामने आए। पाक बहरिया के एंटीशिप वेपन सिस्टम तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल ने मिशन इंतहाई दुरुस्ती के साथ मुकम्मल किया। तजर्बा पाक बहरिया के निशाने पर वार करने की सलाहियत और ऑपरेशन तैयारियों का ताकतवर मुजाहरा है। कामयाब तजर्बे पर सदर, वजीर आजम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, सर्विसेज चीफ्स और वजीर दाखिला की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। 15 साल से KPK में एक मुख्तलिफ हुकूमत है। क्या हो रहा है वहाँ पे? क्या हुआ क्या वहाँ पे? अभी भी क्या हो रहा है वहाँ पे? कोई वहाँ का आदमी जो है, ये वहाँ का रहने वाला, कोई सुख का सांस ले रहा है वहाँ पे? कोई किसी को अपना तवक्कुआत के मुताबिक जिंदगी बसर करने का मौका मिल रहा है वहाँ पे? जवाब जो है ना, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं। कौन से कहाँ लोगों को फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं, कहाँ लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलतें मिल रही हैं, कहाँ लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट मिल रही है, कहाँ लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है, क्या कहाँ उनको इलाज मुआवजे की और अस्पतालों की सहूलत मौजूद है, कहाँ है? जो मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत जायज़ बात कर रहा हूँ, मैं तनकीद की नजर नहीं कर रहा ये बात, लेकिन मैं ये बात करने में मजबूर हूँ मैं कि जब ये चीज़ें नजर नहीं आती तो दिल तो करता है कि फिर पूछा जाए कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से सवालात पूछ लिए। कहा कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में अवाम को इलाज, मुआलजे, तालीम, बेहतर ट्रांसपोर्ट और मुफ्त दवाओं की सहूलतें मिल रही हैं? ये सब सहूलतें कहाँ हैं? 15 साल में खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा तरक्याती काम हुआ? अभी भी क्या हो रहा है? गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान में खिदमत की, विफाक और पंजाब में बढ़ चढ़ कर काम हो रहा है, बाकी सूबे भी उसकी तकलीद करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर खारजा ने तारीखी किरदार अदा किया। पूरी दुनिया में सब्ज पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। महमूद खान अचकजई की कोई नाराजगी है तो दूर करेंगे, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि महमूद खान से अभी बात नहीं हुई कि वो जलसे में क्यों नहीं आए। बानी PTI की हिदायत हैं कि महमूद खान अचकजई के फैसले फॉलो करना है। सुहेल आफरीदी से मुलाकात हुई है लेकिन तफसील नहीं बता सकते। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने सुहेल आफरीदी को हिदायत की है कि महमूद खान अचकजई को एतमाद में लें। महमूद अचकजई ने एतमाद में ना लिए जाने पर तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता 2 जलसों में शिरकत नहीं की थी।
मुल्क के बेशतर इलाकों में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कराची के कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से बढ़ गया। लाहौर में घरों में बड़ी तादाद में सोलर सेल्स लगाए जाने की वजह से दिन के औकात में बिजली का शॉर्टफॉल खत्म हो गया। लेस्को ज़राए का दावा है कि दिन के वक्त लोड शेडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। रात को 1 से 2 घंटे शहरों और देहात में 4 घंटे एलानी लोड शेडिंग है। पेशावर समेत केपी में भी गैर एलानिया और बगैर किसी शेड्यूल के बिजली की बंदिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। टेस्को हुक्काम का कहना है कि जिन इलाकों में लाइन लॉसेस कम है वहाँ लोड शेडिंग का दौरानिया भी कम रखा गया है, जबकि जहाँ लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं वहाँ लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है। लाहौर चौक के इलाके में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 मशकूक अफराद को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 मुल्जिमान मारे गए, 1 फरार हो गया। मुल्जिमान कहना और दीगर इलाकों में वारदातों में मतलूब थे। शेरा कोट पुलिस मुकाबले में तालिबात की बस पर फायरिंग करने वाला डाकू मारा गया। BRT रेडलाइन मंसूबे के लॉट 2 में ताखीर पर हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। ट्रांस कराची इलामी के मुताबिक प्रोजेक्ट में मुसलसल ताखीर और गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया। मंसूबे में सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती मयार पर भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मंसूबे के लॉट 2 में मौसमियात से नुमाइश तक का कॉरिडोर शामिल है। ट्रांस कराची इलामी में कहा गया कि लॉट 2 में तरक्याती काम मतलूबा मयार के मुताबिक नहीं पाया गया। FI ने पाकिस्तान स्टील से मशीनरी और दीगर चीज़ें चोरी होने का मामला की इंक्वायरी शुरू कर दी। इंक्वायरी वजारत सनत व पैदावार की शिकायत पर की गई। FIA के मुताबिक पाकिस्तान स्टील से मशीनरी, केबल्स, स्क्रैप और दीगर चीज़ें बगैर गेट पास के बाहर निकाली जाती थीं। ये इकदाम सिक्योरिटी एहलकारों की गफलत या मिली भगत की निशानदही है। 36 टन सरकारी मटीरियल से लदे 22 व्हीलर ट्रॉलर की बरामदगी ने मुनज़्ज़म नेटवर्क को बेनकाब किया। इस गठजोड़ में स्टील मिल मुलाजमीन, सिक्योरिटी स्टाफ और स्क्रैप डीलर्स शामिल थे। मरकजी किरदारों और सहूलतकारों की निशानदही कर ली गई है। गिरफ्तारियां मुतवक्किह है और तहकीकात का दायरा मजीद वसी किया जा रहा है। हैदराबाद में हाला नाके पर गाड़ी बेकाबू होकर मोटरसाइकिल से टकरा गई। 3 अफराद जान बहक और 5 जख्मी। मुश्तल अफराद ने तोड़फोड़ के बाद गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस का कहना है कि गाड़ी में मौजूद 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तल अफराद को मुंतशिर कर दिया। स्वात के इलाके में अंगोरा में कार पर फायरिंग, 3 अफराद कत्ल। लाशें सैदो शरीफ अस्पताल मुंतकिल। थरपारकर के शहर कलोई के सेहत मरकज की 13 साल कबल तामीर की गई इमारत टूट फूट का शिकार। इंतजामिया ने खदशा जाहिर किया है कि बारिशों के दौरान यह खस्ताहाल इमारत हादसे का सबब बन सकती है। हाफिजाबाद में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 75 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट पर काम जारी। 2 महीने बाद भी अक्सर इलाकों में पाइपलाइन नहीं डाली गई। शहरियों को परेशानी का सामना। पाकिस्तान गैर कानूनी इसराइली आबादकारों के मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने की शदीद मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि काबिल मजम्मत इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून और मुक़द्दस मकाम की तक़द्दुस और हुर्मत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात खित्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफे का बायस बन सकते हैं। पाकिस्तान मुतालबा करता है कि गैर कानूनी आबादकारों को हासिल इस्तिस्ना को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती का इआदा करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने एक जहाज़ पकड़ा है जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी नहीं हैं। वो चीज़ें चीन की तरफ से तोहफा है। ट्रंप ने कहा कि मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन क्योंकि मेरे चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो समझते हैं कि चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है। ट्रंप ने पिछले दिनों में इशारा दिया कि अगर बीजिंग ने तेहरान को हथियार फराहम किए तो उसके नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान में फांसी की सज़ा के मुंतज़िर 8 ईरानी ख़वातीन की रिहाई का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर एक इसराइल के हिमायती एक्टिविस्ट की पोस्ट शेयर करते हुए ट्रंप ने कहा
किन खवातीन की रिहाई मुज़ाकरात का बेहतरीन आगाज़ होगा। इस पोस्ट में इन 8 खवातीन की तस्वीर भी जारी की गई हैं। जारी करदा तस्वीर में सिर्फ एक की शनाख्त हो सकी है जो रवां बरस हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे में शरीक थी, जबकि दीगर के बारे में अभी मालूमात सामने नहीं आ सकी। ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक इन 8 खवातीन के ईरान में कैद होने की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। ईरान अदलिया ने 8 खवातीन को फांसी की सजा दिए जाने की तरदीद कर दी। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी अदलिया ने कहा है कि अमरीकी सदर को एक बार फिर जाली खबरों से गुमराह किया गया। जिन खवातीन की फांसी की बात की गई उनमें से कुछ रिहा हो गई हैं। दीगर खवातीन पर जो इल्जामात हैं उनमें सजा सुनाई भी गई तो कैद की होगी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लेबनान में ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। इसराइली सरकारी एजेंसी के मुताबिक इसराइल की काबिज़ फ़ौज ने बिन्त जबील शहर समेत जनूबी लेबनान के कई देहातों में रिहायशी मकानात और इमारतों को धमाका खेज़ मवाद के जरिए तबाह कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा की हिज़्बुल्लाह के सरबराह को कत्ल करने की धमकी, कब्जे में लिए गए इलाकों से फ़ौजें न हटाने का ऐलान। इसराइली हमलों में शहीद अफराद की लेबनान भर में जनाजे, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लेबनान में जंग के आगाज़ से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 2387 हो गई। 7602 अफराद ज़ख्मी हैं। बरतानिया का स्कूलों में स्मार्टफोन्स पर बाकायदा पाबंदी लगाने का फैसला। हुकूमत का चाइल्ड रिजर्विंग एंड स्कूल्स बिल में तरमीम का इरादा। वज़ीर तालीम जैकवी स्मिथ के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद तलबा की तवज्जो बेहतर बनाना और स्कूलों में नज़्म व ज़ब्त कायम रखना है। अगरचे ज़्यादातर स्कूल पहले ही मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा चुके हैं, अब इसे कानून बनाकर तमाम इदारों के लिए लाजमी किया जा रहा है। स्वीडन का तालीमी पॉलिसी में बड़ा यू टर्न। स्कूलों में डिजिटल लर्निंग कम करने और रिवायती किताबों, कॉपियों और कलम की तरफ वापसी का फैसला। नई पॉलिसी के तहत फ्रॉम स्क्रीन टू पेपर मुहिम चलाई जा रही है, जबकि प्री स्कूल्स में डिजिटल आलात का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया गया है और कम उम्र बच्चों को टैबलेट्स नहीं दिए जा रहे। टेक माहिरीन और कुछ असातिज़ा ने खबरदार किया है कि डिजिटल महारतों में कमी मुस्तकबिल में तलबा के रोज़गार और मईशत पर मनफी असर डाल सकती है। साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की वालिदा की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, अली खुर्शीदी और दीगर भी शरीक हुए। आईसीसी के जनरल मैनेजर वसीम खान का जून में ओहदे से दस्तबरदार होने का फैसला। आईसीसी में गुज़श्ता 2 बरसों में कई सीनियर ऑफिशियल्स ओहदों से अलग हो चुके हैं। जय शाह के दौर में ज़्यादातर नए आईसीसी ऑफिशियल्स ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं। वसीम खान 3 बरस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रहे हैं। लाखों चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले हर दिल अजीज वर्सटाइल फनकार मोइन अख्तर को बिछड़े 15 बरस बीत गए। टीवी, स्टेज ड्रामा, मेजबानी हो या सदाकारी, मोइन अख्तर ने हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने पास जॉब दे सकती हूँ। हम दोनों एक ही बाग के हैं और हमारी जड़ें भी सांझी होंगी। और जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल शदाई की मुंतज़िर निगाहों का इंतजार खत्म होने वाला है। मेगा स्टार कास्ट और मशहूर कर देने वाली धुन फैंस की तवज्जो हासिल कर रही है। प्रमोशन के फैंस से ही नाजरीन को दीवाना बनाती इस दिलचस्प ड्रामा सीरियल का देखिए प्रीमियर आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।